हेलो गाइस। तो गाइस यस, आज का वीडियो है फेसबुक के ऊपर। अगर आपका अकाउंट बार बार डिसेबल्ड होता है या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि फेसबुक के अकाउंट जो है ये डिसेबल क्यों होते हैं, तो फेसबुक के एड्स अकाउंट्स, ठीक है। तो गाइस इसमें हम आपको बहुत कॉमन रीजंस बताएंगे। 10 ऐसे कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से ज़्यादा करके लोगों के अकाउंट्स डिसेबल्ड होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि क्यों डिसेबल्ड हुए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक आपको पता भी नहीं बताएगा भी नहीं कि उसने उन्होंने अकाउंट्स क्यों डिसेबल किए हैं। इतना ज़रूर बता देता है कि पेमेंट इशू है या फिर कोई पॉलिसी वायलेशन है। पेमेंट इशू भी कोई पॉलिसी वायलेशन है उनका, ओके। बट अगर कुछ और होता है तो आपको समझ में भी नहीं आता है कि फेसबुक ने अकाउंट को डिसेबल क्यों किया है, ठीक है। तो इसमें हम आपको 10 ऐसे रीजंस बताएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे कि आप ये चीज़ रिपीट ना करें तो आपके अकाउंट से डिसेबल नहीं होंगे। सो अगर आप ये चीज़ सीरियसली फॉलो करते हैं तो गाइस इतनी मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके अकाउंट ईजिली डिसेबल नहीं होंगे। इसके बाद भी कुछ डिसेबल्ड होता है तो उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला रीज़न है गाइस, डू नॉट चेंज योर कार्ड डिटेल्स अगेन एंड अगेन, ओके। इसका मतलब ये होता है कि जब आप एक अकाउंट सेट कर देते हैं, अपना एक कार्ड डिटेल्स सेव कर देते हैं फेसबुक में, तो आप उसको डिलीट करके दूसरा कार्ड डालते हैं, ठीक है। तो ये आप बार बार नहीं कीजिएगा। हो सकता है कि सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाए, बिकॉज फेसबुक मेक श्योर करता है कि आप जो भी डिटेल्स फर्स्ट टाइम पे डाले वो एक्यूरेट रहे, ठीक है। आप डाल सकते हैं बट इसको रिपीट ना कीजिएगा, ओके, बिकॉज आपका अकाउंट फिर डिसेबल हो जाएगा, ओके। तो सेकंड चीज़ है गाइस, समझो कि अगर आपका एक अकाउंट डिसेबल्ड हुआ आपके कार्ड के कोई रीज़न की वजह से, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजंस की वजह से, आपका पेमेंट इश्यूज़ की वजह से वो एक अकाउंट डिसेबल्ड हुआ, तो वो कार्ड आप दूसरे कोई फेसबुक अकाउंट पे या उस पर वापस यूज़ ना कीजिएगा। बिकॉज फेसबुक का जो एल्गोरिदम है और फेसबुक जो एक चीज़ सेव कर लेता है अपने डेटा में, तो वो चीज़ बार बार उसके लिए वो स्ट्राइक आउट कर देता है आपको, ठीक है। अगर समझो मेरा एक अकाउंट है जो डिसेबल्ड हो गया कार्ड के कोई इशू की वजह से, मैं अगर नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो मैं सेम कार्ड वापस डालूंगा तो वो उसी टाइम मेरा अकाउंट को वो है डिसेबल कर देगा, वो गाइस ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना कीजिएगा, ओके। सो गाइस थर्ड भी कार्ड के रिलेटेड ही है। आप कोई भी ऐसा कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ना डालें जिसका एक्सपायरी बहुत जल्दी होने वाला हो या फिर आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो। तो फेसबुक का जो पेमेंट होता है वो उस तरीके से होता है कि दो एक, या तो आपको समझ, आप एक ऐड चला रहे हैं और आपका ऐड का जो बैलेंस है वो 1000 तक पहुंच गया समझिए, ठीक है। तो फेसबुक इमीडिएटली पेमेंट डिडक्ट नहीं करता है, ओके। कुछ टाइम, एक टाइम स्लैब होता है, ओके, टाइम फ्रेम्स के बाद फेसबुक ऑटोमेटिकली आपके वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो डिडक्ट कर देता है। या फिर आप चाहे तो खुद भी ऑटो सामने से पे कर सकते हैं। तो ऐसे में जब फेसबुक ऑटोमेटिक जब डिडक्ट करेगा, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो आपका वो अकाउंट बैन हो जाएगा, ओके गाइस। तो इसमें सस्पेंशन नहीं होता, फिर आप उसको रिव्यू नहीं कर सकते हैं गाइस, क्योंकि फेसबुक के लिए, और वो जो कार्ड डिटेल है वो कभी भी फिर फेसबुक एड्स में मत डालिएगा सेम कार्ड डिटेल, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा आपका आपका जो कार्ड है पीछे आप उसकी एक्सपायरी चेक कर ले और उसके अंदर बैलेंस, क्रेडिट कार्ड है तो बैलेंस कितना बाकी है, और डेबिट कार्ड है तो भी अपने अकाउंट में कितने पैसे बाकी हैं, ठीक है। और उसमें सबसे ज़रूरी बात है गाइस, आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को आप ऑफ ना कीजिएगा, ओके। बिकॉज फेसबुक का जो है वो पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होता है, ओके। भले आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो, आपका इंडियन कार्ड हो, बट वो ट्रांजैक्शन एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जाता है जिसमें आपको आपका GST भी पे करना होता है, ठीक है। ओके सो गाइज फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है, सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न ये फोर्थ वाला ही रीज़न है। अब होता क्या है गाइज, हम लोग जब भी एक ऐड रन करते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते हैं, किसी ज़्यादा करके किसी के एड्स कॉपी करते हैं, वीडियोस कॉपी करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं और उसी को डायरेक्टली अपने ऐड में डाल देते हैं, ठीक है। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, बिकॉज फेसबुक का जो डेटा है वो फेसबुक का जो एक, जैसे गूगल का एक एल्गोरिदम है, फेसबुक का भी एक डेटा रहता है जो वो रीड करता है। जैसे पिक्सल उनका इतना स्ट्रांग है तो आप खुद ही सोचिए कि जब वो किसी और के ऐड सेम वीडियो से चला रहे थे
तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि वही ऐड वो आपको भी अलाउ करे, बिकॉज उनकी नज़र में जिन्होंने वो ऐड फर्स्ट टाइम यूज़ किया है वो ऐड उनका था। अगर आपको ऐसे ऐड्स करने हैं तो आपको उनको एडिट करना होगा, जैसे कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग चेंज कीजिए, या फिर डिफरेंट कीजिए, एडिट कट कीजिए, या फिर अपना खुद का कुछ सेम वीडियो टाइप ऐसा कुछ बनाइए। साउंड आपको डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपना डिफरेंट कुछ साउंड कीजिए, ठीक है। तो आपको वो इन शॉर्ट वो वीडियो को पूरा एडिट करके ही डालना होगा, वरना वो इमीडिएटली आपके ऐड डालते ही वो वीडियो वो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर देंगे। तो गाइस ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है और बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ऑब्वियसली किसी की भी कॉपीराइटेड थिंग्स जो होती है, इमेजेस हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई स्लोगन हो गया, किसी का साउंड हो गया, कोई वीडियोस ऑब्वियसली एड्स हो गए, या कोई कंटेंट हो, ओके। सो कंटेंट होता है गाइस, ये कुछ भी चीज़ें होती है गाइस, आप कोई भी किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। अब इसमें आपको बताता हूँ कैसे। इसके दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप किसी के कॉपीराइटेड डालते भी है तो सामने वाले को पता चलेगा तब वो क्लेम करेगा, ऐसा नहीं होता है, वो सेकेंडरी हो जाता है। द फर्स्ट थिंग इज़ फेसबुक का खुद का जो एल्गोरिदम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। आप कुछ भी ऐसा डालते हैं वो तुरंत वो पकड़ता है और आपको वो कॉपीराइट का स्ट्राइक मार देता है, और ऐसे में आपका ऐड जो है डिसेबल्ड ही नहीं, कभी कभी आपके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। सो गाइज अकाउंट डिसेबल्ड और अकाउंट सस्पेंड में फ़र्क होता है, ओके। एक बार अगर आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो गया ना तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको वापस से रिएक्टिवेट कर पाए। सस्पेंशन में आप उसको रिवोक करवा सकते हैं, ओके, बट डिसेबल में वो बहुत मुश्किल से होता है, और होता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो गाइज मेक श्योर कीजिए, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है जो आप कभी ना करें, ओके। सो गाइज ये भी है, आप कोई भी तरीके का प्रोफेनिटी, अभी प्रोफेनिटी मतलब हो जाता है आप कोई भी ऐसा गाली होता है, कोई बैड वर्ड्स होता है, या कुछ भी ऐसा डिस्टर्बिंग होता है, आप वो नहीं कर सकते एड्स में, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूडिटी नहीं हो अलाउ बिल्कुल भी, तो सबको पता ही होगा ये अलाउड होगा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं होता है गाइस, सेमी भी नहीं चलेगा। और प्रोफेनिटी अगर आप हिंदी में भी अगर आप कुछ ऐसा गाली के वर्ड्स डालते हैं तो भी वो फेसबुक पकड़ लेता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। ये मैं सोचिएगा फेसबुक एक फॉरेन वेबसाइट है, वो क्या पकड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी डालिए और आपको चेक करना है, आप डाल के देखिए, फिर आपको पता चलेगा। आज नहीं तो कल आपका वो अकाउंट बैन हो जाएगा, वो अकाउंट डिसेबल्ड हो जाएगा, बिकॉज ये इनके जो कुछ रूल्स है, जो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। स्ट्रिक्ट रूल्स मतलब इसके लिए वो आपको रिव्यू का ऑप्शन भी नहीं देते हैं, जिनमें से ये एक पॉइंट ऐसा है जिसके लिए वो आपको रिव्यू का ऑप्शन भी नहीं देंगे, ठीक है। कुछ ऐसा आपने किसी को किसी राइट्स के बारे में, जैसे कि अभी कुछ न्यूज़ में आ रहा हो, ओके, तो कुछ दंगे चल रहे, कुछ राइट्स होता है, आप वो भी कोई भी कभी भी नहीं कर सकते। किसी का एक्सीडेंट के वीडियोस होते हैं, ठीक है, कुछ अगेंस्ट वुमेन के अगेंस्ट होता है, अगर ये सब चीज़ें आप बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे है, डू नॉट पुट एनी ब्रांड नेम ऑन द थंबनेल और ऑल ओवर द वीडियो, ओके। सो गाइस ब्रांड नेम अगर आपका चैनल है खुद का है तो आप ऑब्वियसली आप ब्रांड ओनर नहीं है, या आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आप किसी भी ब्रांड का वो है अपने इसमें नहीं डाल नहीं सकते, ओके। ये कभी कभी फेसबुक आपको अलाउ कर देगा, बट जैसे ही उनको पता चल जाएगा तो आपका वो अकाउंट जो है वो स्पेसिफिक ऐड जो है वो डिसेबल कर, वो सस्पेंड कर देगा। तो ऐसा भी होता है कि वो आपके कुछ एड्स को है वो आपको एक टाइम देते हैं, मतलब आपका अकाउंट ऑब्वियसली सस्पेंड कर देंगे, बट आप उसको वो इजीली रिवोक आराम से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ब्रांड नेम में से कुछ भी ऐसे डाला है वीडियो में, ठीक है, या फिर वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा ही आपने जिक्र किया है, वो किया है, तो ऐसे में जो होता है गाइस, जो ब्रांड जो होता है वो सब वो आप पे कॉपीराइट का स्ट्राइक मरवा सकते हैं फेसबुक के थ्रू, ओके। सो गाइस ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जो लोग भी अपने फेसबुक के वीडियोस के लिए थंबनेल बनाते हैं तो यूट्यूब में ऑब्वियसली चल जाता है कि आप कुछ भी थंबनेल डाल दो, कुछ भी मतलब कुछ भी डाल दो, बट फेसबुक में ऐसा नहीं होता है क्योंकि फेसबुक एड्स रन कर रहा है। तो एड्स के लिए वो लोग जितना, मैं आपको देखिए आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, तो आप इस तरीके के जो टेक्स्ट है गाइस ये नहीं डाल सकते हैं, ओके। मतलब सॉरी, थंबनेल में इतने सारे टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं।
फेसबुक आपका अकाउंट आपके ऐड सबमिट करते ही वो उसको डिसेबल कर देगा। ठीक है, ओके। सो ये ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, बट फिर भी ये उनके लिए है। फिर भी गाइस, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, ओके। नो फेक लैंडिंग पेज और इनअप्रोप्रिएट लैंडिंग पेज और इनकम्प्लीट। मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। अब ये इसमें ज़्यादातर के रीज़न जो होता है, इनकम्प्लीट लैंडिंग पेज और लिंक होता है। आपने ज़्यादा जल्दबाजी में अपना लिंक प्रॉपरली नहीं डाला, या फिर आपने कुछ ऐसा लिंक डाला जो आपका नहीं है, या फिर ऐसा लिंक डाला जो ब्लैंक हो, या फिर यूज़ में ना हो, या फिर आपकी वेबसाइट लॉक हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे केसेस में फेसबुक जैसे आप अपना ऐड को सबमिट करते हैं ना, तो गाइस फेसबुक एक टाइम लेता है रिव्यू करने का आपके ऐड को, जिसमें वो 2-3 चीज़ें बहुत क्विकली सबसे पहले चेक करता है। वो आपका लिंक चेक करता है कि आपका लिंक कहाँ पे है, वो लैंड कर रहा है, वो लैंडिंग पेज जो है वो आपके ऐड से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। बिकॉज अभी ऐसा ना हो कि मैं फेसबुक फुटबॉल का ऐड दिखा रहा हूँ और मेरा लैंडिंग पेज क्रिकेट का हो, तो वो आपका ऐड डिसेबल हो जाएगा। बिकॉज कुछ मैच ही नहीं है, आपने ऐड दिखाया फुटबॉल का और आप लैंडिंग पेज दिखा रहे हो क्रिकेट का, ठीक है, तो वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा गाइस। आप जो ऐड दिखा रहे हो आपके मतलब का ही आपका लैंडिंग पेज होना चाहिए फेसबुक के हिसाब से। एंड सेम गोज़ फॉर गूगल एड्स कोई भी एक्चुअली ऐड जो, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उनको ऐड कुछ और दिखा रहे हो और आप ले जा कहीं और रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये इनअप्रोप्रिएट फेसबुक के हिसाब से ये होता है कि शायद आपने गलती से लैंडिंग पेज गलत डाल दिया हो, ओके, या फिर आप स्मार्ट गेम खेल रहे हो, जो भी है, ठीक है। तो ये सब जितने भी रीजंस है ये आप नहीं कर सकते हो, ओके। गाइस, पॉइंट नंबर 9 था, मैं आपको बोलना भूल गया। ये जो रीजंस होते हैं ना गाइस, ये आपके एड्स रन भी नहीं हो पाएंगे और आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाएगा, ओके। बिकॉज फेसबुक जो रिव्यू टाइम लेता है उसमें वो ये सब चीज़ें डेफिनेटली चेक करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, तो इसमें गाइस एक्स्ट्रा ये होता है कि आपका जो फेसबुक का जो पेज होता है वो ऑब्वियसली आपको लिंक करना पड़ता है आपके एड्स के लिए, क्योंकि बिना फेसबुक पेज के लिंक किए हुए आप अपने एड्स को रन नहीं कर सकते हैं। आपको ऐड फेसबुक पेज को अपने इसमें मर्ज करना होता है, ठीक है। इसमें से गाइस कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो गलत हो, ओके, जो फेसबुक अपना रिव्यू में जो डेटा रन करता है उसमें अगर कुछ भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिला या फिर कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिला, ओके, जैसे कि आपको 10 करोड़ हम देंगे लॉटरी में, ये वो ऐसा कुछ भी, तो गाइस फेसबुक आपका अकाउंट तुरंत ही डिसेबल कर देगा फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसको कुछ नहीं होगा, ओके। फेसबुक में ये चीज़ अच्छी है कि फ़िलहाल आपके पर्सनल अकाउंट्स को वो लोग खाली एक बार वेरीफाई करते हैं और फिर आप अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर सकते हो। बट आपका जो ऐड अकाउंट है वो रिव्यू पे भी नहीं जाता है ऐसी चीज़ों में, बिकॉज मिसलीडिंग सबसे बड़ा जैसे कि प्रोफेनिटी का, न्यूडिटी का जो था, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डेंजर पॉइंट्स होता है वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन का होता है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी को आपके वेबसाइट के हिसाब से आप न्यू वेबसाइट दे रहे हो और आप किसी को बोलते हो आप उनको करोड़ों की लॉटरी देंगे, ये देंगे वो देंगे, तो वो फेसबुक को हजम नहीं होता है। ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, ये 10 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स हैं, ओके। बट मोस्टली ये वीडियोस उन्हीं के लिए होगा जो नए फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं, रन कर रहे हैं। बिकॉज फेसबुक का सबसे मुझे पुअर पॉइंट यही लगता है, सबसे गंदा पॉइंट, कि फेसबुक आपको ओपनली नहीं बताता कि क्या रीज़न की वजह से उन्होंने आपका अकाउंट जो है डिसेबल किया है। ये आपको फाइंड आउट करना होता है। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये फाइंड आउट करना, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी पेज है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। मीन्स ऐसा लगता है कि हम लोग कोई कोर्ट का केस पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा है वो। और थोड़ा लैंग्वेज भी थोड़ा वो लोग की थोड़ी लीगल लैंग्वेज टाइप है वो, ओके, थोड़ी सी, तो उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट फिर भी हमने डिस्क्रिप्शन में गाइस आपके लिए फेसबुक की जो भी पॉलिसीज़ है वो डाल दी है, आप क्लिक करके आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।